बीसीसीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीसीसीआई को एक जजमेंट आया बॉम्बे हाई कोर्ट से, उनको 539 करोड़ एक आईपीएल फ्रेंचाइजी को देना है। तो दरअसल मामला ये है कि एक कोची टस्कर बोल के एक टीम था 2010-11 में। 2010-11 में जब कोची टस्कर आईपीएल खेल रहा था तो बीसीसीआई ने उस टीम को टर्मिनेट कर दिया था कि आपने कुछ फॉर्मेलिटीज़ को अच्छी तरह से फुलफ़िल नहीं किया। तो फॉर्मेलिटीज़ जब फुलफ़िल नहीं हुआ तो बीसीसीआई ने टर्मिनेट कर दिया। तो उस टाइम बीसीसीआई का चेयरमैन एन श्रीनिवासन था, एन श्रीनिवासन जी थे। तो उन्होंने जब टर्मिनेट किया तो फ्रेंचाइजी के जो मालिक थे उन्होंने जाके कोर्ट में जाके इनके ऊपर ब्लेम कर दिया कि हमको ये टर्मिनेट कौन सा रीज़न से किया है। तो ये कोर्ट 2011 से ये केस चलता रहा 2011 में। इसके बाद 2015 में एक फ़ैसला दिया था। फिर बीसीसीआई ने उसको अपील कर दिया कि हमने ये कुछ गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। जो हमारा गाइडलाइन था उन्होंने फ्रेंचाइजी ने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था, इसके वजह से हमने इसको टर्मिनेट किया। बीसीसीआई ने बाकायदा मतलब लोअर कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। तो इस जो फैसला था इस चीज़ को बरकरार रखा गया। बरकरार रखने के बाद आज फाइनली जाके मतलब 2015 से 2025 मतलब 10 साल तक लग गया उस फ्रेंचाइजी को केस जीतने में। और आज फाइनली बॉम्बे फिर जाके एक्चुअली क्या हुआ, जब बीसीसीआई ने जब जाके बॉन्ड दिया कि लोअर कोर्ट को, तो फिर अपील कर दिया फ्रेंचाइजीज ने हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब अपील किया तो उन्होंने आज उसके फेवर में डिसीजन दिया। और डिसीजन दिया कि टोटल 385 करोड़ कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड को केसीपीएल को देना है और 153.34 करोड़ रोडवेज स्पोर्ट्स आरएसडब्ल्यू को देना है। तो एक्चुअली दोनों मिल के इस फ्रेंचाइजी को आरएसडब्ल्यू और केसीपीएल ने, ये दोनों टीम ज्वाइंट वेंचर में एक कोची टक्कर्स को एक फ्रेंचाइजी ऑन कर रही थी, चला रही थी, जो कि अब बीसीसीआई को पे करना होगा। अब इस मामले में देखना होगा कि अभी बीसीसीआई में जो अभी जो करंट स्टेटस है, इस 539 करोड़ चुकाएंगे या इसको भी अपील करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि जब आईपीएल टर्मिनेट हुआ था कोची टस्कर्स को, तो बीसीसीआई ने ये रीज़न दिया था कि आपने कोड एंड कंडक्ट का अगेंस्ट काम किया है, रूल्स के अगेंस्ट काम किया है, इसके लिए फ्रेंचाइजी ने उसको टर्मिनेट किया। तो टर्मिनेट करने के बाद आज पता चल रहा है, आज जजमेंट आया कि फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई ने पेमेंट करना है, जो कि उस टाइम का जो फ्रेंचाइजी जब परचेस हुआ था उस टाइम 1500 करोड़ मतलब 1500 करोड़ में कोची टस्कर्स ने फ्रेंचाइजी लिया था। तो जब टर्मिनेट हुआ तो उसमें से कुछ सिक्योरिटी मनी बीसीसीआई ने पहले लिया होता है कि इतना, मतलब उसका एक टर्म एंड कंडीशन होता है। कोई भी फ्रेंचाइजी जब आईपीएल टीम परचेज करता है, जैसे लखनऊ सुपर जॉइंट अभी फ्रेंचाइजी ने संजीव गोयनका जी ने लखनऊ को परचेज किया, तो उसका एक सर्टन अमाउंट होता है, उसको बीसीसीआई को पे करना होता है। इन सेम टर्म एंड कंडीशंस ने कोची टक्कर्स ने भी बीसीसीआई को एक सर्टन अमाउंट पे किया था, जो कि टर्मिनेट होने के बाद मतलब उस पेमेंट जो एडवांस पेमेंट जो कुछ सर्टन अमाउंट जो पेमेंट होता है बीसीसीआई को जमा करना होता है, उन्होंने अभी तक उस अमाउंट को उन्होंने रिटर्न नहीं किया था। इसके लिए कोची टक्कर्स का जो ओनर्स है, फ्रेंचाइजी ओनर्स है, उन्होंने अपील किया था, मूव किया था कोर्ट की तरफ। तो ये देखना होगा कि अब बीसीसीआई का नेक्स्ट मूव क्या रहता है, उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि जो अभी मेन जो बीसीसीआई का है वो तो जय शाह जी थे, जो कि अभी आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, बट फाइनली अभी भी उनके ही कंट्रोल में ही बीसीसीआई अभी भी चल रहा है। तो बीसीसीआई भी फाइनल मूव करेगा कोर्ट के लिए या उस पेमेंट को पे करेगा, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।